everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today I am going to teach you punctuation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है punctuation. हम punctuation पढ़ेंगे, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. punctuation. punctuation rule. ओके, पंक्चुएशन रूल में देखिए फर्स्ट क्या है, फुल स्टॉप. देखिए इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप. ठीक है, देखिए इसका रूल, used at the end of a statement. देखिए फुल स्टॉप क्या होता है. फुल स्टॉप को हम used at the end of a statement, फुल स्टॉप को हम जो स्टेटमेंट होता है उसके एंड में हम लगाते हैं. ठीक है, जो फुल स्टॉप होता है, ये जो बिंदु, जो डॉट लिख रहा है, डॉट दिख रहा है आप सभी को, ये हम जो सेंटेंस होता है स्टेटमेंट उसके एंड में यूज करते हैं. ठीक है, फुल स्टॉप क्या है, इसको हम स्टेटमेंट के एंड में यूज करते हैं, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, देखिए आगे, देखिए एग्जांपल, शी इज रीडिंग अ बुक. शी इज रीडिंग अ बुक. ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है शी इज रीडिंग अ बुक, इसके यहाँ एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है, यही ऐसे ही यूज करते हैं हम फुल स्टॉप को. ठीक है, फुल स्टॉप का यूज करते हैं स्टेटमेंट के एंड में. ठीक है, फुल स्टॉप का यूज करते हैं जो स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, उसके एंड में. ठीक है, लाइक दिस. देखिए वह किताब पढ़ रही है. शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है. ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट है, कंप्लीट सेंटेंस है. कंप्लीट सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. लेट्स नेक्स्ट. सेकेंड है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क सेकेंड क्या है, क्वेश्चन मार्क. देखिए इसका रूल देखिए, यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क का यूज कब करते हैं हम, यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन. जो सेंटेंस क्वेश्चन होता है उसके हम बाद करते हैं. ठीक है, सेंटेंस के बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में. ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क होता है ये, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसका यूज कब करते हैं, आफ्टर क्वेश्चन. ठीक है, यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के हम बाद में करते हैं, क्वेश्चन के एंड में लिखते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये होता है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन मार्क को हम मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, where are you going, where are you going. देखिए where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन के बाद हमने लगाया है मार्क ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, where are you going, ये हम क्वेश्चन के बाद लगाते हैं. ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को. आगे देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो. ओके, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. आगे देखिए नंबर थर्ड. नंबर थर्ड क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क. एक्सक्लामेशन मार्क, देखिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क. ठीक है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं
इमोशन, सरप्राइज, एंगर, जॉय। ओके, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का कब हम यूज करते हैं? शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, शो स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे सरप्राइज या फिर एंगर, जॉय। ठीक है, सरप्राइज अचानक जैसे कोई सरप्राइज दे देते हैं, एंगर क्या होता है? गुस्से में। ठीक है, गुस्से क्या होता है? और जॉय क्या होता है? आनंद, फन। ठीक है, जॉय, आनंद। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है वाव, दिस इज अमेजिंग, वाव दिस इज अमेजिंग। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज क्या है? वाव, वाह कितना अद्भुत है। ठीक है, वाव दिस इज अमेजिंग, वाव दिस इज अमेजिंग। जब ऐसा कोई भी ऐसी कोई भावना होती है, ठीक है, इमोशंस होते हैं, तो हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। वाव दिस इज अमेजिंग, वाह क्या अद्भुत है। ठीक है, कितना अद्भुत है। ठीक है, वाह कितना अद्भुत है, हम तब करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 क्या है? कॉमा, कॉमा। कॉमा रूल देखिए, देखिए कॉमा की यूज कब करते हैं हम? देखिए यूज्ड टू सेपरेट used to separate items used to, देखिए कॉमा के यूज कब करते हैं? used to separate items in a list or to add pause, to add pause, to add a pause। ओके, नंबर 4 देखिए कॉमा रूल क्या है? यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू ऐड अ पॉज। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी देखिए, देखिए सूची में वस्तुओं को अलग करने, सूची में वस्तुओं को अलग करने या वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए। ठीक है, नंबर 4 है कॉमा, कॉमा का यूज हम कब करते हैं? देखिए रूल क्या है इसका? यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू ऐड अ पॉज। ठीक है, देखिए वस्तुओं मतलब सूची में वस्तुओं को अलग करने या फिर वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए। जैसे कोई सेंटेंस है तो उसमें हमने जैसे कोई लिस्ट और ऐड करनी है, जैसे हम कॉमा लगाते हैं, जैसे हमने लिखा थिंग्स, देखिए बुक, पेन, कॉपी, जैसे ये हमने लिखा, ये जो थिंग्स है, ठीक है, बुक, पेन या फिर कॉपी, कुछ भी मतलब कुछ भी हो गया। ठीक है, थिंग्स, इसमें हमने क्या लगाया? कॉमा। ठीक है, जैसे कोई भी ऐड करते हैं, कोई भी चीजें हम ऐड करते हैं और तब हम कॉमास का यूज करते हैं। ठीक है, और या फिर
जब कोई सेंटेंस होता है उसमें थोड़ा ठहराव, मतलब थोड़ा रुका है, ठीक है, मतलब हल्का सा ब्रेक लिया है, ठीक है, उसके लिए हम ये कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू ऐड अ पाउज। पाउज मतलब हल्का सा ठहराव, ठीक है। देखिए, यूज सूची में वस्तुओं को अलग करने या फिर वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, क्लियर हो गया। आगे देखिए, एग्जाम्पल क्या है, देखिए, आई बॉट एप्पल्स, बनानास, grapes and oranges। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। अब देखिए, यहाँ पर हमने कॉमा का यूज किया है। जैसे ये अलग अलग चीजें हैं ना, तो इनके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, ठीक है। मैंने सेब, केले, अंगूर और संतरे खरीदे, ठीक है। जैसे मैंने सेब, केले, अंगूर और संतरे खरीदे, ठीक है। ये देखिए, इतना क्लियर हो गया। क्या है, इसमें कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा क्या होता है, कॉमा का यूज करते हैं यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू ऐड अ पाउज। सूची में वस्तुओं को अलग करने या फिर वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। मैंने सेब, केले, अंगूर और संतरे खरीदे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। आगे देखिए, नंबर 5, कॉलन। कॉलन, देखिए, ये जो होते हैं 2 डॉट दिख रहे हैं, इनको हम कॉलन कहते हैं। देखिए, इसका रूल क्या है, यूज्ड, कॉलन का यूज करते हैं। रूल देखिए, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और देखिए, कॉलन का यूज कब करते हैं हम, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल, देखिए, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और, ठीक है। सूची व्याख्या के पहले, ठीक है, सूची और व्याख्या के पहले हम कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। कॉलन का यूज कब करते हैं, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और हम सूची और व्याख्या के पहले कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए, एग्जाम्पल, शी लव्स 3 थिंग्स। शी लव्स 3 थिंग्स। देखिए, म्यूजिक, ट्रैवल, एंड बुक्स। देखिए, कॉलन का यूज कब किया जाता है, देखिए, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और, देखिए, एग्जांपल क्या है, शी लव्स 3 थिंग्स, शी लव्स 3 थिंग्स। म्यूजिक, देखिए 3 थिंग्स, अब यहाँ पर हमने ये कॉलन का यूज किया है। देखिए, आगे म्यूजिक, कॉमा, ट्रैवल, कॉमा एंड बुक्स, ठीक है। देखिए, ये क्या है, इसमें हम कॉलन का यूज करते हैं और ये कॉमास जो होते हैं, ठीक है। जब कोई अलग अलग चीजें लिखते हैं तो हम कॉमास लगाकर लिखते हैं, ठीक है। कोई लिस्ट या फिर एक्सप्लेनेशन होता है, कोई एक्सप्लेनेशन है, तो हम ये कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, शी लव्स 3 थिंग्स, उसे 3 चीजें पसंद है, क्या, म्यूजिक, संगीत, ट्रैवल, यात्रा, ठीक है, बुक, किताब,
ठीक है, उसे संगीत, यात्रा और किताबें पसंद है, ठीक है। शी लव्स 3 थिंग्स, उसे 3 चीजें पसंद है, संगीत, यात्रा और किताब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखिए इसमें हम कॉलन का यूज करते हैं। आगे देखिए नंबर 6। नंबर 6 क्या है? सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन किसको कहते हैं? देखिए ये डॉट और ये कॉमा, ये क्या हो गया? सेमी कॉलन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। देखिए आगे इसका रूल, कनेक्ट्स, कनेक्ट्स टू रिलेटेड, connects to related independent sentence। देखिए सेमी कॉलन का यूज कब करते हैं हम? रूल क्या है? कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। दो संबंधित स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, ठीक है। दो स्वतंत्र संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए मींस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे एग्जांपल, देखिए यहां लिख दे रही हूं। एग्जाम्पल, I wanted to go outside. देखिए I wanted to go, it was raining। देखिए सेमी कॉलन का यूज करते हैं कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सेमी कॉलन का यूज कब किया जाता है? दो स्वतंत्र संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए, मींस टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखिए कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो स्वतंत्र संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, आई वांटेड टू गो आउट, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन का यूज किया है। इट वॉज रेनिंग, आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। इट वॉज, आई वॉन्टेड टू गो आउट, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था। इसके बाद सेमी कॉलन का यूज किया है, इसके बाद इट वॉज रेनिंग, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। ये क्या है? दो कनेक्ट वर्ड है, ठीक है, मतलब एक पूरा सेंटेंस बना हुआ है पर ये इसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आई वांटेड टू गो आउट, सेमी कॉलन के द्वारा इसे हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया है, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ये हो गया सेमी कॉलन का यूज, ठीक है। एक बार फिर से देखिए पंक्चुएशन रूल्स। देखिए फर्स्ट क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है ये जो डॉट दिख रहा है इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। रूल देखिए, यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, ठीक है। यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल, शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक, हमने सेंटेंस के एंड में शी इज रीडिंग अ बुक, मैंने सेंटेंस के एंड में इसको क्या है? फुल स्टॉप यूज किया है, ठीक है। वह किताब पढ़ रही है, हमें फुल स्टॉप का यूज कब करना चाहिए? जो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है उसके एंड में, ठीक है। देखिए सेकंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? इसको हम मार्क ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क होता है, रूल देखिए, यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। यूज्ड
क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क होता है इसका यूज हम क्वेश्चन के बाद में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो होता है इसका यूज हम क्वेश्चन के बाद में करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर हमने पहले बोला वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, फिर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया, ठीक है। हम पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। ये वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क जो होता है इंट्रोगेटिव होते हैं, है ना। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें हमने मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए नंबर थर्ड, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, देखिए रूल, शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज, एंगर, जॉय। देखिए जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है इनका यूज हम कब करते हैं, जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सरप्राइज, एंगर, जॉय। एग्जाम्पल देखिए, वाव दिस इज अमेजिंग, वाह यह अद्भुत है, ठीक है। वाव दिस इज अमेजिंग, ये वाह यह अद्भुत है। देखिए वाव, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, दिस इज अमेजिंग फिर भी लगाया है, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। जो एकदम मतलब इमोशन हो, उसमें कोई भी इमोशन हो, सैड हो या फिर हैप्पीनेस का हो, ठीक है, जॉय का हो, कुछ भी हो सकता है ना, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए नंबर 4, कॉमा। कॉमा का यूज कब करते हैं, देखिए कॉमा का यूज करते हैं, रूल, यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू ऐड अ पॉज, ठीक है। कॉमा का यूज करते हैं हम सेपरेट आइटम्स या फिर लिस्ट के लिए, ठीक है। देखिए सूची में वस्तुओं को अलग करने या वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए। जैसे सूची मतलब कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें हमें कोई भी चेंज वस्तुओं को अलग करना है, मतलब जैसे बुक पेन या फिर बुक पेन हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी जो वस्तुएं होती हैं उसको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। सूची में वस्तुओं को अलग करने या फिर वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए। ठहराव मीन्स जैसे हल्का सा रुके हुए हैं, ठीक है, जो ब्रेक लेते हैं उसके लिए, ठीक है। रूल क्या है, यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और टू डू एड अ पॉज। सूची में वस्तुओं को अलग करने या फिर वाक्य में हल्का सा ठहराव दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, बॉट एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। I bought apples, bananas, grapes and oranges. I bought मैंने, ठीक है, एप्पल्स सेब, बनानास केले, ग्रेप्स अंगूर और ऑरेंजेस और संतरे खरीदे, ठीक है। मैंने सेब, केले, अंगूर और संतरे खरीदे, ठीक है। I bought apples, bananas, grapes and oranges। अब जैसे मैंने ये चीजें खरीदी, तब बीच में क्या क्या चीजें खरीदी हैं, तो वो बताने के लिए हम बीच बीच में कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल्स, कॉमा बनानास, कॉमा ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। आगे देखिए नंबर 5, कॉलन। कॉलन का यूज कब करते हैं, देखिए रूल, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए कॉलन का यूज कब करते हैं, रूल, यूज्ड बिफोर अ लिस्ट एक्सप्लेनेशन और, ठीक है। कॉलन का यूज करते हैं हम लिस्ट और एक्सप्लेनेशन के पहले, ठीक है। लिस्ट और एक्सप्लेनेशन के पहले हम कॉलन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, शी लव्स 3 थिंग्स, शी लव्स 3 थिंग्स, म्यूजिक, ट्रैवल एंड बुक। उसे 3 चीजें पसंद है, ठीक है, क्या, म्यूजिक संगीत, ट्रैवल यात्रा और बुक किताब, ठीक है। उसे संगीत, यात्रा और किताब पसंद है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कॉलन का यूज करते हैं, कॉलन का, ठीक है। शी लव्स 3 थिंग्स, जैसे लिख लिया, उसे 3 चीजें पसंद है, 3 चीजें पसंद है, इतना लिख लिया, फिर हमने कॉलन का यूज किया। उसके बाद जो चीजें उसे पसंद है वो लिख देंगे, म्यूजिक, ट्रैवल एंड बुक, ठीक है, संगीत, यात्रा और किताब, ठीक है। ये क्या हो गया कॉलन का यूज। अब आ गया नंबर 6। नंबर 6 क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इसे कहते हैं, ये जो बात दिख रहा है ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का यूज कब करते हैं, रूल, कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखिए कॉलन का, सेमी कॉलन का यूज कब करते हैं, कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, 2 संबंधित स्वतंत्र वाक्यों को बनाने के लिए, ठीक है। नंबर 6, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज कैसे करते हैं, रूल, कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कनेक्ट टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, 2 संबंधित स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए।
सेमीकोलन का यूज कब किया जाता है? दो संबंधित स्वतंत्र वाक्यों में सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है सेमीकोलन का। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था। इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, इट वॉज रेनिंग, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। ये इसमें हमने सेमीकोलन का यूज किया है। आई वॉन्टेड टू गो आउट सेमीकोलन, इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठीक है। ये इसमें हमने सेमीकोलन का यूज किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 7 अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। नंबर 7 क्या है? अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी नंबर 7 है अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। अब देखिए इसका रूल, देखिए रूल क्या है? shows position और contraction। shows position और contraction, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी क्या होती है, क्यों कब लगाते हैं? shows position और contraction। अपॉस्ट्रॉफी का यूज कब करते हैं? स्वामित्व या फिर संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए। अपॉस्ट्रॉफी का यूज कब किया जाता है? स्वामित्व, जो चीज अपनी होती है, ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर संक्षिप्त रूप मतलब जो पूरा मतलब जो रियल है वो दिखाने के लिए एकदम डिटेल में, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, पोजीशन, राहुल्स कार, कॉन्ट्रैक्शन, डोंट। देखिए नंबर 7 क्या है? अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी, इसे हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। रूल क्या है? शोज पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए स्वामित्व दिखाने के लिए या फिर संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। जो अपना निजी सामान होता है, मतलब जो अपना, उसके लिए हम स्वामित्व बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। स्वामित्व दिखाने के लिए या फिर संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, पोजीशन क्या है? देखिए राहुल्स कार, राहुल की कार, देखिए राहुल से लिखा है ना, राहुल की कार, तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, देखिए कॉन्ट्रैक्शन में डोंट, अब देखिए डोंट लिखा है हमने, ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। डू नॉट है, डोंट लिखा है, डू नॉट है, डू नॉट को हमने डोंट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। इसमें हमने अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया है, ठीक है, डोंट। अब डोंट का हम जो संक्षिप्त रूप होता है, जो रियल होता है, वो है डू नॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लिखा है डोंट, जो संक्षिप्त रूप उसका होता है उसे दिखाने के लिए, ठीक है। डोंट इसका होता है डू नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आगे देखिए नंबर 8 क्या है? कोटेशन, कोटेशन, देखिए कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क क्या होते हैं? देखिए जब हम कोई कोट लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम ये मार्क का यूज करते हैं, ये होते हैं कोटेशन मार्क, ठीक है। जैसे हम इधर से और उधर से मतलब दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, ठीक है, इनको ही कहते हैं कोटेशन मार्क, ठीक है। जब हम कोई कोट लिखते हैं तो कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए रूल, रूल क्या है?
शो someone's exact words, used to show someone's exact word. एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है। नंबर 8 क्या है, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का यूज कब करते हैं, रूल देखिए, यूज्ड टू शो समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है, किसी के जो शब्द होते हैं उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो कोई भी किसी ने कोई वर्ड बोले होते हैं, ठीक है, उसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क का, ठीक है। कोटेशन का यूज कब करते हैं, पता चल गया, यूज्ड टू शो समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है, किसी के बोले हुए शब्दों को दिखाने के लिए, ठीक है। कोटेशन मार्क का यूज करते हैं किसी के बोले हुए शब्दों को, किसी ने कुछ कहा है उसको दिखाने के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई विल हेल्प यू, देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई विल हेल्प यू, देखिए ही सेड आई विल हेल्प यू, ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, ही सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे उसने कहा है तो देखिए यहाँ पर हमने ये कोटेशन मार्क का यूज किया है, ठीक है, कोटेशन मार्क दोनों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही कोटेशन मार्क यूज कर दिया, ही सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे नंबर 9, हाइफन, हाइफन, हाइफन का यूज कब किया जाता है, देखिए रूल, यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है, हाइफन का यूज कब करते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाइफन, हाइफन क्या होता है, दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, जैसे यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, हाइफन का यूज हम कब करते हैं, यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ये क्या है, हाइफन लगाया है, अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे, मदर इन लॉ हो जाएंगी सासू माँ, ठीक है, मदर इन लॉ हो जाएंगी सासू माँ, पूरा एक वर्ड जुड़ गया, ठीक है, पूरा शब्द जुड़ गया, ठीक है, मदर इन लॉ हो गया, मदर खाली माता जी होगा, ठीक है, जब हम हाइफन लगाकर यूज करेंगे, मदर इन लॉ लिखेंगे तो ये पूरा एक शब्द बन जाएगा, ठीक है, मदर इन लॉ हो जाएगा तो सासू माँ, ठीक है। अब देखिए जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ हो गए ससुर जी, ठीक है। अब देखिए फादर क्या है, मतलब पिताजी हैं, फादर पिताजी हैं, ठीक है, अब इसमें हमने हाइफन का यूज किया है, फादर पिताजी हैं, ठीक है, इसमें हमने हाइफन का यूज किया है। अब देखिए पूरा जो शब्द जोड़ के हम लिखेंगे तो फादर इन लॉ हो जाएगा, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, ठीक है, मदर इन लॉ सासू माँ, फादर इन लॉ ससुर जी, ठीक है। अब ये जो कुछ शब्द होते हैं इनको जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं, ठीक है, हाइफन समझ आया आप सभी को, यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। आगे देखिए, और सेम हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, हिंदी में भी हम ऐसे लिखेंगे हाइफन लगा के, और इंग्लिश में भी हाइफन लगा के हम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए नंबर 10, नंबर 10 क्या है, पैरेंथेसिस,
देखिए, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। देखिए ये रूल इसका, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए, मतलब अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, अतिरिक्त, इससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है उससे ज्यादा जोड़ने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ये जो होते हैं इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, ठीक है, हिंदी में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल he finally arrived after 2 hours. After 2 hours. He finally arrived after 2 hours, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे फाइनली वह पहुंच गया, ठीक है। He finally arrived, आखिरकार वह पहुंच गया, आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद, ठीक है, 2 घंटों के बाद वह पहुंच गया, आखिरकार वह पहुंच गया 2 घंटों के बाद। ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसे कहते हैं आफ्टर 2 hours, 2 घंटों के बाद, ठीक है। He finally arrived after 2 hours, आखिरकार वह पहुंच गया 2 घंटों के बाद, ठीक है। इसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस का। He finally arrived after 2 hours, आखिरकार वह पहुंच गया 2 घंटों के बाद, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए नंबर 11। नंबर 11 क्या है, इलिप्सिस। इलिप्सिस किसको कहते हैं, देखिए इसको हम इलिप्सिस कहते हैं, इलिप्सिस, ठीक है। आगे देखिए रूल, शो ओमिशन और अनफिनिश्ड थॉट। देखिए इलिप्सिस का यूज हम कब करते हैं, शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट्स, ठीक है। क्या है, शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट्स, अपूर्ण विचार या छोड़े गए शब्द, ठीक है। नंबर 11 क्या है, इलिप्सिस का यूज करते हैं हम। ये देखिए ये इनको कहते हैं इलिप्सिस, जो डॉट 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 लिख देते हैं, इनको इलिप्सिस कहते हैं। इनका रूल क्या है, शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट्स, ठीक है। शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट्स, अपूर्ण विचार, अपूर्ण मतलब आधे जो विचार होते हैं, अपनी जो सोच होती है, थॉट, ठीक है, वो आधी है, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। या फिर छोड़े गए शब्द, कुछ बीच में शब्द हम छोड़ के इलिप्सिस लगा देते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट्स, ठीक है, अपूर्ण विचार या फिर छोड़े गए शब्दों के लिए हम इलिप्सिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I was thinking maybe should go, maybe we should go,
जाना चाहिए, शायद हमें जाना चाहिए। ठीक है, इलिप्सिस समझ आ गया। आई वॉज थिंकिंग, फिर इलिप्सिस मे बी वी शुड गो, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था शायद हमें जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए नंबर 7 अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं? रूल शोज पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन, पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो कराने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन शो कराने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। एग्जांपल पोजीशन, राहुल्स कार। देखिए राहुल्स कार, राहुल की कार, तब हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज किया। ठीक है, पोजीशन हो गई राहुल्स कार। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डोंट। डोंट देखिए हमने ये छोटा रूप लिखा है इसका। ठीक है, डू नॉट का ये छोटा रूप है डोंट। ठीक है, अब इसको क्या है संक्षिप्त में, कॉन्ट्रैक्शन संक्षिप्त में लिखेंगे तो डू नॉट होगा। ठीक है, इसके लिए हम इसका अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। डोंट, डोंट क्या है? ये छोटा रूप है और डू नॉट है ये इसका बड़ा रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप है। अब देखिए आगे नंबर 8, नंबर 8 है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता है जब हम कोई जो कोट लिखते हैं, कोटेशन लिखते हैं, तब हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। देखिए यूज्ड टू शो समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, किसी के जो शब्द होते हैं बोले गए, किसी के जो बोले हुए शब्द होते हैं उसको हम शो कराने के लिए कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ही सेड आई विल हेल्प यू, ही सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। he said I will help you, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, इसमें हमने कोटेशन मार्क का यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 9 हाइफन। नंबर 9 हाइफन, हाइफन का यूज कब करते हैं? रूल देखिए यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, यूज्ड जॉइंस टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। एग्जांपल मदर इन लॉ। ठीक है, मदर यहाँ पर हाइफन का यूज किया है, इन फिर हाइफन लॉ। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो मदर इन लॉ हो गया, मतलब सासू माँ। ठीक है, फादर इन लॉ, ये ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, हाइफन लगा के, तो ये जो शब्द होता है जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हाइफन का। देखिए आगे नंबर 10, ये क्या है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होता है, इसका रूल होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए रूल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल ही फाइनली अराइव्ड, ही फाइनली अराइव्ड, आखिरकार वह पहुंच गया। आफ्टर 2 आवर्स, ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद। ठीक है, ही फाइनली अराइव्स आफ्टर 2 आवर्स, वह आखिरकार वह पहुंच गया 2 घंटों के बाद। ठीक है, आगे देखिए नंबर 11। 11 क्या है? इलिप्सिस, इसको हम कहते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस का यूज कब किया जाता है? रूल देखिए शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट, शो ओमिशंस और अनफिनिश्ड थॉट, अपूर्ण विचार या छोड़े गए शब्दों के लिए। ठीक है, जो शब्द अपूर्ण है मतलब आधा है, तब हम इलिप्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कुछ वर्ड छोड़ देते हैं, बीच में इलिप्सिस लगा देते हैं, तब हम करते हैं। ठीक है, इलिप्सिस का यूज। अब देखिए आगे एग्जांपल, आई वाज थिंकिंग इलिप्सिस मे बी वी शुड गो, मे बी वी शुड गो, मैं सोच रहा था शायद हमें जाना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड गो। ठीक है, मैं सोच रहा था शायद हमें जाना चाहिए। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आज कल क्या था? पंक्चुएशन रूल्स। ठीक है, पंक्चुएशन समझ आ गया आप सभी को? रूल कितने? 11 है टोटल। टोटल पंक्चुएशन के 11 रूल है। ठीक है, और 11 रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए आप सभी। और चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।